एक्सरसाइज 9.1 का बेटा ये थर्ड जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कंट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है पार्क में बच्चों के स्लाइड लगाने के लिए। और इस पार्क की जो वो स्लाइड उसको लगानी है बच्चों, उसमें क्या कर रहा है, जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं, 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, उसके लिए स्लाइड की जो स्लाइडिंग करनी है उसकी हाइट वो 1.5 मीटर रख रहा। और इस 1.5 मीटर रखने पर क्या हो रहा है बच्चों कि वो जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। अब इसका कोई नाम दे दें आप, ए, बी और सी। ये किसके कैसे बच्चों के लिए है? जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है। इनसे थोड़े बड़े बच्चों के लिए उसने क्या लिया है, उसने देखिए क्या लिया है इस कंडीशन में कि वो हाइट जो ले रहा है इसकी स्लाइड की वो 3 मीटर ले रहा है। अब इसका डबल हाइट कर दे रहा है, ये 3 मीटर हाइट का हो जा रहा है। और इसका नाम आप दे सकते हैं पी क्यू। और ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री ना बना करके 60 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए है। अब यहां से पी क्यू आर दे दिया, तो दो तरह के केसेज मिल गए आपको। पहले जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइडिंग की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये स्लाइड, इस पे बच्चे स्लाइड करेंगे तो स्लाइडिंग का जो लेंथ होगा वो एसी के बराबर हो जाएगा। और जो दूसरा फिगर दिया है बच्चों, ये बड़े बच्चों के लिए दिया है, इसमें जो स्लाइडिंग का लेंथ होगा वो पी आर के बराबर हो जाएगा। तो आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक एसी और एक पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला कंडीशन आप लिखेंगे फॉर 5 ईयर बिलो चिल्ड्रेन, फॉर 5 ईयर बिलो चिल्ड्रेन, यानी ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से कम है उनके लिए लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगी, वो एसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इस फिगर के हिसाब से, इसी पे बच्चे स्लाइड करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो एसी हो जाएगी। अब यहां पर आप निकाल लेंगे, लेट्स कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये ट्रेंगल को मानने के लिए तो दिया नहीं है, तो यहां से आप एसी को मान लीजिएगा। अब यहां से इन फिगर, कौन से फिगर में लेके चलना है, फिगर न लिख करके ट्रेंगल लिख लीजिए, काफी बेस्ट रहेगा। इन ट्रेंगल ए बी सी। अब ए बी सी में क्या करना है, आपको ए सी की वैल्यू लेनी है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे 10। ध्यान दीजिएगा ए सी, यानी ए सी यहाँ पे 90 डिग्री बना है, तो इसके लिए क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और जिस साइड की वैल्यू दी गई है वो 30 डिग्री के सामने का साइड क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया। तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें हाइपोटेनस आ जाए और परपेंडिकुलर आ जाए, तो या तो साइन या तो कॉसेक आप लगा लेंगे। तो 10 न लगा करके यहाँ पे क्या लगा लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पे अगर आप साइन 30 डिग्री कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, तो परपेंडिकुलर साइड क्या है इस फिगर में, ए बी है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एसी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लिख लीजिए 1/2। और ए बी की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन क्या दिया है, 1.5 दिया है, अपॉन एसी की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एसी इक्वल टू मिल जाएगा। अगर 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 मीटर हाइट मिल जाएगा। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, यानी जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके जो स्लाइड की लंबाई होगी जिसपे वो स्लाइड करेंगे वो कितने मीटर की हो जाएगी, 3 मीटर की। इसी तरीके से आप फॉर इल्डर चिल्ड्रेन ले लीजिए। तो इल्डर चिल्ड्रेन के लिए जो स्लाइडिंग की हाइट रखी गई है, जो स्लाइड का लेंथ रखा गया है, वो स्लाइड का लेंथ क्या है आपका, पी से आर है। तो इसके लिए आप लिख लेंगे इन ट्रेंगल, कौन कौन सा ट्रेंगल लेके चलेंगे, पी क्यू और आर, पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर में आपको वैल्यू क्या निकालनी है, स्लाइड का लेंथ क्या निकालना है, पी और आर। तो यहां से अगर आप, इसमें भी सेम कंडीशन है, आपको हाइपोटेनस ही पता करना है, तो यहां से भी आप साइन 60 डिग्री ले लेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है,
और हाइपोटेनस क्या है, पी आर है। अब अगर साइन 60 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू √3/2 होता है, इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू 3 दिया है, अपॉन पी आर, पी आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं तो पी आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 3 इंटू 2 अपॉन √3। अब √3 का अगर बेटा आपको बताए थे कभी भी डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ा जाता, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 इंटू √3। तो यहाँ से पी आर की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 3 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको पी आर इक्वल टू जो मिला वो मिला 2√3। तो या तो वैल्यू आप ऐसे ही रख दीजिए, या तो कभी कभी क्या करता है, इस √3 की वैल्यू पुट कर देता है। 2 इंटू √3 की जो वैल्यू होती है 1.732। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 7 जा 14, 14 के लिए 4 हो गया, कैरी हो गया 1, और 2 1 जा 2, और जो कैरी हुआ था 1 3 हो जाएगा। तो 3.46 मीटर हो जाएगा ये ऐसे बच्चों के लिए। यानी यह लेंथ आपका क्या होगा, जो इल्डर चिल्ड्रेन होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, जो लेंथ होगा 3.46, नियर अबाउट 3.5 हो जाएगा, और ये 3 मीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया। बस आपको समझना क्या है, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं।